प्रिय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस सप्ताह दृष्टि यूट्यूब चैनल पर साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन का प्रसारण नहीं हो सकेगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। दृष्टि IAS के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स सुसाइड्स ग्रू इन 2019 NCRB और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख सुसाइड द एपिडेमिक वी आर ओवरलुकिंग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल GS पेपर 1 के भारतीय समाज खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आत्महत्या नहीं, अवसाद और समस्याओं का हल। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। हालिया दिनों में कोविड-19 के कारण उपजी भयावह परिस्थितियों जैसे बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, लाखों लोगों का घरों से बेघर हो जाना, अकेलापन आदि समस्याओं ने खुदकुशी की प्रवृत्तियों में और इजाफा किया है। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें आत्महत्या से जुड़े बेहद चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। गौरतलब है कि आत्महत्या दुनिया में होने वाली मौतों का 10वां सबसे बड़ा कारण है। यहाँ तक कि टीनेजर और 35 वर्ष से कम आयु वर्ग में की जाने वाली आत्महत्या असमय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। हर साल दुनिया में 1 से 2 करोड़ लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। केवल हमारे देश में ही हर साल 1 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। आए दिन समाचारों की सुर्खियों में आत्महत्या से जुड़ी खबरें बनी रहती हैं। कभी किसी छात्र द्वारा परीक्षा में पास न होने पर, कभी घरेलू हिंसा की शिकार महिला द्वारा, कभी बलात्कार पीड़िता द्वारा, कभी किसानों द्वारा, कभी फिल्मी जगत के सितारों द्वारा, तो कभी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की आत्महत्या की खबरें हमें इस विषय पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर वे कौन सी वजह हैं जब कोई व्यक्ति अपने इस अमूल्य जीवन को खत्म कर देने पर मजबूर हो जाता है। क्या जीवन में आने वाली विकराल समस्याओं, अवसाद और अकेलेपन का केवल एक समाधान आत्महत्या ही है? इस आर्टिकल के माध्यम से हम आत्महत्या करने के पीछे की मनस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह जानने की भी कोशिश करेंगे कि आत्महत्या करने के पीछे व्यक्ति की मानसिक स्थितियों के अलावा और कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भारत में आत्महत्या के मामलों की स्थिति और एक नजर डालते हैं NCRB द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों पर। आत्महत्या या खुदकुशी महज एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की ही जान नहीं लेती, बल्कि उससे जुड़े कई पहलुओं मसलन रिश्तों, भावनाओं और परिवार समेत समाज को भी प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति का अचानक अपने जीवन का अंत कर लेना अपने पीछे एक गहरा शून्य, परिवार, समाज और कई सारे सवाल छोड़ जाता है। ऐसे में आंकड़ों को देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज प्रोजेक्ट के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय पुरुषों और महिलाओं की आत्महत्या दर वैश्विक आत्महत्या की दर से क्रमशः 1.5 से 2 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बुजुर्गों के बीच आत्महत्या की दर कम हो रही है, लेकिन भारत में वृद्धावस्था यानी 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों में आत्महत्या की दर में इजाफा हो रहा है। ये रुझान उम्र और लिंग से संबंधित कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों की ओर इशारा करते हैं, जो आत्महत्या की दर को प्रभावित कर सकते हैं। यदि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से भारत की तुलना करें तो भारत में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर उच्चतम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में साल 2019 में आत्महत्या के मामलों और आकस्मिक मौतों की संख्या में 2018 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। सामूहिक और पारिवारिक आत्महत्या के अधिकतम मामले क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और राजस्थान राज्यों में दर्ज किए गए हैं। देश में कुल आत्महत्याओं की संख्या 2018 में 1,34,516 से बढ़कर 2019 में लगभग 1,39,123 हो गई है, जिसमें 97,613 पुरुष शामिल हैं। गौरतलब है कि पुरुषों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 30,000 है। इसके बाद इन आंकड़ों में स्वनियोजित व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्ति आते हैं।
महिलाओं के आंकड़े देखें तो रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या करने वाली कुल 41,000 से ज्यादा महिलाओं में आधे से अधिक घरेलू कामों में लगी महिलाएं हैं। इसके अलावा रिपोर्ट से कुछ अन्य बातें भी निकलकर सामने आई हैं, जैसे शहरों में आत्महत्या की दर अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक है। पारिवारिक समस्याएं, विवाह संबंधी समस्याएं और बीमारी आदि मिलकर कुल आत्महत्याओं के 55% से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आत्महत्या करने के पीछे कौन सी मनःस्थितियां हैं और वे कौन सी वजह हैं जो किसी व्यक्ति को इस दिशा में धकेलती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन तमाम पहलुओं पर और कारणों पर जिन्हें आत्महत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मनोविज्ञान में आत्महत्या के साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जेनेटिक और सामाजिक कारणों का जिक्र किया गया है। बात करें साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जेनेटिक कारणों की, तो जिन परिवारों में पहले भी आत्महत्या हुई है उन परिवारों के बच्चों द्वारा यह रास्ता अपनाए जाने की संभावना ज्यादा देखी गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनावपूर्ण जीवन शैली, घरेलू समस्याएं और मानसिक रोग इत्यादि। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में आत्महत्या के बारे में सोचने की आदत यानी सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा होती है, वे आत्महत्या ज्यादा करते हैं। आत्महत्या करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण किसी व्यक्ति की खराब मानसिक स्थिति को माना जाता है। गौरतलब है कि इस समय युवाओं के बीच ऐसे मामलों की संख्या में तेजी देखी जा रही है, जिसका कारण युवाओं द्वारा सामना की जाने वाली कई परिस्थितियों में तलाशा जा सकता है। इनमें खास तौर से करियर, जॉब, रिश्ते, इच्छाएं और व्यक्तिगत समस्याएं जैसे लव रिलेशन, मैरिज, सेटलमेंट और भविष्य की योजनाएं आदि शामिल हैं। कई बार युवाओं को अपरिपक्वता के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस और पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी स्थितियां बनती हैं। इनके अलावा परिवार की जरूरतें, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं और फिर अर्थहीन प्रतिस्पर्धा मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। ये सभी समस्याएं मिलकर अक्सर सामाजिक व नैतिक मूल्यों में गिरावट और परिवार का टूटना जैसी स्थितियों को बढ़ावा देती हैं, जिसके चलते व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होने लगता है और इन स्थितियों से निकलने के लिए सिगरेट, शराब व अन्य नशों की चपेट में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक दुख और भावनाओं की पीड़ा महसूस करता है और तनाव के कारण अनिद्रा का शिकार हो जाता है और धीरे धीरे अवसाद या डिप्रेशन से ग्रसित होता चला जाता है, जिसकी परिणति अक्सर आत्महत्या पर होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर 5 में से 1 व्यक्ति को मनोचिकित्सक द्वारा काउंसलिंग की जरूरत है। इसके अलावा देश में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है और सरकार का भी इस विषय पर अधिक रुझान न होना आत्महत्या को बढ़ावा देता है। इसके अलावा मनोविज्ञान में आत्महत्या की अलग अलग टेंडेंसीज के बारे में बात की गई है, जैसे कॉपीकैट सुसाइड। ऐसे सुसाइड केसेस स्कूल जाने की अवस्था या किशोरावस्था में ज्यादा होते हैं। दरअसल इस अवस्था में किसी एक ग्रुप में रहने वाले छात्र छात्राओं के बीच एक साथ आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। ऐसे मामलों में बच्चों के पूरे ग्रुप के अवसाद का कारण एक ही होता है। ऐसे में एक के सुसाइड करने पर अन्य को भी अवसाद की स्थिति से निकलने का वही रास्ता नजर आता है। दूसरी सुसाइड टेंडेंसी है एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, जिसमें किसी ग्रुप विशेष के लोगों में आत्महत्या करने की घटनाएं देखी जाती हैं। वहीं एक कारण ऐसा भी है जिसमें तलाक, प्यार में नाकामी, परीक्षा में फेल होना जैसे किसी कारण विशेष से प्रभावित होने वाले लोग आत्महत्या करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अधिकतर पुरुष अपने तनाव के कारणों को किसी से शेयर नहीं करते, इसलिए उनमें आत्महत्या करने के मामले महिलाओं से 4 गुना ज्यादा होते हैं। वहीं महिलाएं अपनी बातें ज्यादातर शेयर करती हैं, जिससे उनके सुसाइड की संभावना तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। इन कारकों के अलावा आत्महत्या के पीछे सामाजिक आर्थिक कारकों की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं आत्महत्या के पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारकों की। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या करने के पीछे केवल किसी व्यक्ति की मनोदशा ही जिम्मेदार होती है, बल्कि कहीं न कहीं उसके परिवार और समाज में मौजूद परिवेश भी उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पारिवारिक स्तर पर होने वाले दुर्व्यवहार, क्लास में टॉप करने का दबाव, किसी उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM या एम्स आदि की प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का दबाव, किसी प्रतिष्ठित पद की परीक्षा जैसे IAS,
PCS को पास करने का दबाव या किसी भी तरह की सरकारी अथवा निजी नौकरियां पाने का दबाव कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि कोई किशोर, युवा या प्रौढ़ व्यक्ति खुद को सभी तरफ से घिरा हुआ महसूस करने लगता है और ऐसे में उसे कोई राह नजर नहीं आती, जिसके चलते वह आत्महत्या करने का विकल्प ज्यादा आसान समझने लगता है। इसका प्रमाण है कि बीते 10 साल में 15 से 24 साल के युवाओं में आत्महत्या के मामले 200% तक बढ़े हैं। इसके तेजी से बढ़ने के पीछे अब तक केवल आर्थिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन कई रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि युवाओं में इसकी बड़ी वजह स्कूल और परिवार का दबाव है। इसका सबसे बड़ा गवाह एजुकेशन हब माना जाने वाला राजस्थान का एक शहर कोटा है, जहां देश भर से छात्र छात्राएं शिक्षा लेने आते हैं और सफल होने के दबाव की वजह से यहां आत्महत्या के प्रकरण तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। आज भारत ही नहीं अपितु अनेक ऐसे देश हैं जो यह मानते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी के कारण व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होने लगता है। गरीबी के कुचक्र के कारण व्यक्ति अनेक समस्याओं से घिरने लगता है और वह आत्महत्या जैसी नकारात्मक भावना से युक्त होता जाता है। किसानों की कम आय, ब्याज और कर्ज का बढ़ता बोझ और सरकारों द्वारा इस दिशा में सुधार के लिए उचित प्रयास न किया जाना किसानों में बढ़ती आत्महत्या के दर के पीछे की कुछ बड़ी वजह हैं। इसके अलावा आत्महत्या के मामलों में इजाफा होने के पीछे सोशल मीडिया के प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल इन दिनों सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाई जाने वाली कुछ विषय वस्तुएं भी तमाम लोगों के दिमाग पर गलत असर डाल रही हैं। सोशल मीडिया से भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है और परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ रही है, जिसके चलते लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऋण ले रहे हैं और आर्थिक बदहाली की स्थितियों में फंसते जा रहे हैं, या यूं कहें इच्छाएं पूरी न होने पर तनाव से गुजर रहे हैं। अक्सर ऐसी स्थितियां भी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से ग्रस्त कर सकती हैं और आत्महत्या की ओर धकेल सकती हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या हो आगे की राह और क्या होने चाहिए वे उपाय जिनसे आत्महत्याओं की दर धीमी की जा सकती है। दरअसल आत्महत्या जैसी गंभीर और हीन भावना से उबरने के लिए हमें विशेष उपाय अपनाने होंगे। यदि इसके मूल कारणों को जानकर समाधान ढूंढे जाएं, तो यह संभव है कि आत्महत्या जैसी भावना व्यक्ति के मन से समाप्त हो जाए। इसका एक बड़ा उपाय सरकार के स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने की दिशा में प्रयास किया जाना और लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना हो सकता है। इसके अलावा अनेक शोधों से भी पता चलता है कि जो व्यक्ति योग, ध्यान और अध्यात्म से जुड़े होते हैं, उनमें आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां कम देखने को मिलती हैं। योग के अभ्यास से हमारे विचारों से नकारात्मक भावनाओं में कमी आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा जरूरत है लोगों द्वारा अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में प्रयास करने और मनमुटाव होने की स्थिति में विवेक और संयम से काम लेने की। माता पिता और शिक्षकों को भी चाहिए कि वे प्रतियोगिता को जीवन से बढ़कर ना देखें और विद्यार्थी को एक ही तराजू में तौलने की बजाय बच्चे को उसकी रुचि के मुताबिक फैसले करने में सहायता करें। आत्महत्या के विचारों से बचने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक स्तर पर कुछ आदतों और जीवन शैली में बदलाव करने की भी जरूरत है। जैसे शारीरिक स्तर पर समय पर सोना और एक निश्चित समय पर उठना जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना और शराब एवं धूम्रपान जैसे व्यसनों से बचना बहुत जरूरी है। इसी तरह मानसिक स्तर पर भी हमें अपने विचारों को समझना जरूरी है। ऐसे में एक सरल उपाय अपने विचारों को लिखना हो सकता है, जिसे मनोचिकित्सकीय भाषा में स्ट्रेस डायरी कहते हैं। दरअसल इस स्ट्रेस डायरी से हमारे विचारों में जो खामियां हैं, हमें उनका पता चलता है। अक्सर हम एक छोटी सी समस्या में तिल का ताड़ बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में एक बार फेल हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि वह हर एग्जाम में फेल ही होता रहेगा। देखा गया है कि अक्सर लोग अपनी या दूसरों की गलतियों को माफ नहीं कर पाते, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कहते हैं। हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए, जिसके लिए समाधान आधारित यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग का किया जाना एक बेहतर उपाय हो सकता है। ऐसी सोच को अपनाकर हम समस्या को सकारात्मक तरीके से देखते हुए उसका समाधान कर सकते हैं। दरअसल इस तेजी से विकसित होती दुनिया में हम प्रतिस्पर्धा और आगे बढ़ने की होड़ में पारिवारिक और सामाजिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं।
ऐसे में हमें अपने परिजनों के साथ वक्त बिताने का समय निकालना चाहिए, उनके साथ अपनी बातों को साझा करना चाहिए और उनकी कोई समस्या हो तो उसे सुलझाने में भी उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह अपने प्रियजनों और दोस्तों के लिए वक्त निकालना खासा असरदार कदम हो सकता है। इससे जहां हम एक दूसरे की समस्याओं को समझ सकेंगे, वहीं हमारे बीच आपसी प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ अन्य प्रयास भी किए जा सकते हैं, जैसे कोई हॉबी विकसित करना, संगीत सुनना या फिर खेल कूद से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना। सामाजिक स्तर पर कुछ बदलावों को अपनाकर भी इस समस्या को कम किया जा सकता है, जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, हर तरह के भेदभाव को रोकना, समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करना, आपसी सहयोग और सद्भावना को विकसित करना इत्यादि। सरकार के स्तर पर देखें तो सरकारों को किसानों की आय बढ़ाने और उनके बीच बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की दरकार है। यह सही है कि आत्महत्या या इसका प्रयास करने वाला शख्स किसी को बताकर आत्महत्या या इसका प्रयास नहीं करता, क्योंकि आत्महत्या की बात सोचने वाले व्यक्ति की मनोदशा असामान्य हो जाती है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब हमारे आसपास का कोई व्यक्ति असामान्य और हताश महसूस करे, तब हम उसे अकेला न छोड़ें और उसकी समस्याओं का समाधान निकालने या उसे मनोचिकित्सक की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन से ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है और हमारा यह छोटा सहयोग किसी के जीवन को बचा सकता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में बढ़ती आत्महत्या के कारणों पर चर्चा कीजिए। क्या आत्महत्याओं की स्थिति निवारण योग्य है? यदि हाँ, तो इस दिशा में किए जा सकने वाले उपाय सुझाइए।